जब भी हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद शाही महल, ऊंटों के कारवां और मीलों तक फैला वो सुनहरा रेगिस्तान, है ना? बिल्कुल, ये तस्वीर हम सबके मन में बसी हुई है। ये राजपूतों की शान और उनकी विरासत की जमीन है। पर इस चमक दमक और खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसी कहानियां भी दफन है जो किसी के भी होश उड़ा दें। ऐसी कहानियां जो लॉजिक और साइंस को भी चुनौती देती हैं। तो चलिए आज राजस्थान के उन्हीं अनकहे, उन्हीं रहस्यमयी पहलुओं को खुरदते हैं। तो इस सफर की शुरुआत हम करते हैं इंसानी जज्बे की उन कहानियों से जहां इतिहास में लोगों ने अपने इरादों और बलिदान की ऐसी मिसालें कायम की जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। अच्छा, जब भी ग्रेट वॉल की बात होती है तो जाहिर है चीन का ही नाम दिमाग में आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत के राजस्थान में है? जी हां, ये है कुंभलगढ़ किले की दीवार। एक ऐसा आर्किटेक्चरल चमत्कार जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन था। इसका स्केल ही इसे इतना खास बनाता है। सोचिए, पूरे 36 किलोमीटर तक फैली ये दीवार ऊंची नीची पहाड़ों के ऊपर से गुजरती है और इसने सदियों तक मेवाड़ की हिफाजत की। और ये दीवार सिर्फ लंबी ही नहीं थी, ये अविश्वसनीय रूप से चौड़ी भी थी। जरा सोचकर देखिए, इस पर एक साथ 8 घोड़े साइड बाय साइड दौड़ सकते थे। ये अपने आप में इसकी मजबूती और शान का सबसे बड़ा सबूत है। एक पेड़ की कीमत क्या हो सकती है? सुनने में यह बहुत सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन राजस्थान के इतिहास में इसका जवाब खून और बलिदान से लिखा गया है। और यही सवाल हमें ले जाता है बिश्नोई समुदाय की एक असाधारण कहानी की तरफ। इसका मतलब है, अगर सिर कटाकर भी पेड़ बच जाए तो समझो सौदा सस्ता है। बात है साल 1730 की, जब जोधपुर के राजा के लोग खेजड़ी के पेड़ काटने आए तो अमृता देवी और उनके गांव के लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक गए, उन्हें गले लगा लिया। उनका इरादा इतना मजबूत था कि कोई उन्हें हटा नहीं सका। और फिर एक एक करके पूरे 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये घटना इतिहास में पर्यावरण को बचाने के लिए दिए गए सबसे बड़े बलिदानों में से एक मानी जाती है। और हां, 20वीं सदी का जो मशहूर चिपको आंदोलन था ना, उसकी असली प्रेरणा भी यही घटना थी। तो ये तो थी इंसानी जज्बे की कहानी। अब इतिहास से निकलकर हम उन कहानियों के दुनिया में चलते हैं जो लॉजिक की सारी हदों को पार कर जाती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां विश्वास और डर एक साथ सांस लेते हैं। 25,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन ये है किस चीज की संख्या? खैर, ये नंबर जुड़ा है राजस्थान के एक ऐसे मंदिर से जो शायद दुनिया के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक है। बीकानेर के पास है करणी माता मंदिर। यहां रहने वाले इन 25,000 निवासियों को काबा कहा जाता है। इन्हें देवी की अपनी संतान माना जाता है और भक्त तो इनका झूठा किया हुआ प्रसाद भी बड़ी श्रद्धा से खाते हैं। तो ये कौन है? ये हैं चूहे। जी हां, आपने सही सुना, ये 25,000 पूजनीय काबा असल में काले चूहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी इतनी बड़ी तादाद के बावजूद आज तक यहां प्लेग जैसी कोई बीमारी कभी नहीं फैली। और कहते हैं कि अगर इन हजारों काले चूहों के बीच किसी को एक सफेद चूहा दिख जाए तो बस समझो उसकी किस्मत खुल गई। अब अगली कहानी है ओम बन्ना की, जिन्हें आज लोग बुलेट बाबा के नाम से जानते हैं। हुआ यूं कि उनकी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के साथ कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हुईं कि लोगों की आस्था ने उस बाइक को ही देवता बना दिया। आज भी हाईवे से गुजरने वाले ड्राइवर अपनी सेफ जर्नी के लिए यहां रुककर प्रार्थना जरूर करते हैं। चलिए, अब हम इस सफर के आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानियां हैं शराब की, पैरानॉर्मल घटनाओं की और उन जगहों की जिन्हें सरकार भी भूताह मानती है। जैसलमेर के पास है कुलधरा, एक ऐसा गांव जहां लगता है जैसे वक्त ही थम गया हो। एक जमाने में ये 84 गांवों का एक फलता फूलता इलाका हुआ करता था, जो सिर्फ एक रात में पूरी तरह से वीरान हो गया। कहानी ये है कि एक जालिम दीवान से अपने सम्मान को बचाने के लिए गांव के सारे लोगों ने रातों रात ये जगह छोड़ दी। लेकिन जाते जाते वो एक श्राप दे गए कि ये जगह फिर कभी आबाद नहीं हो पाएगी। और आज 200 साल बाद भी कुलधरा के वो खंडर उसी श्राप की गवाही देते हुए लगते हैं।
ये कोई कहानी नहीं है, ये एक ऑफिशियल चेतावनी है जो भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भानगढ़ किले के बाहर लगाई है। ये एक लाइन ही इस जगह के रहस्य को 1000 गुना और गहरा कर देती है। भानगढ़ को भारत की सबसे हॉन्टेड जगह माना जाता है। कहते हैं कि एक तांत्रिक के श्राप की वजह से ये पूरा किला बर्बाद हो गया। यहाँ रात में अजीबोगरीब चीखें सुनाई देने और दूसरी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने की बातें बहुत आम है। तो ये था राजस्थान का वो चेहरा जो अक्सर नज़रों से छिपा रहता है। हमने एक ऐसा सफ़र तय किया जो आलीशान किलों से शुरू होकर शापित खंडहरों पर आकर ख़त्म हुआ। ये वाकई एक ऐसी ज़मीन है जहाँ हिम्मत, विश्वास और खौफ की कहानियाँ एक दूसरे में पूरी तरह से उलझी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि अटूट इरादे, असीम आस्था या फिर अनसुलझा खौफ, इनमें से कौन सी कहानी राजस्थान की असली पहचान को सामने लाती है? शायद जवाब इन सभी कहानियों में थोड़ा थोड़ा छिपा है। और यही बात इस जगह को इतना रहस्यमयी और इतना आकर्षक बनाती है।